नमस्कार भैया बहनों। पिछले कालांश में हमने राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखों की उपयोगिता, प्रमुख अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। अब हम इस कालांश में स्मारकों के बारे में पढ़ेंगे। अब स्मारक महलों को, भवनों को, इनको कहते हैं। अब राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। जो राजस्थान के विभिन्न स्मारक हैं उनमें दुर्ग यानी किले प्रमुख हैं। अब इनमें चित्तौड़, जालौर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से दुर्ग महत्वपूर्ण हैं? चित्तौड़, जालौर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद यानी महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्फूट आदि, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। अब राजप्रसाद यानी राजाओं के महल, सार्वजनिक भवन जिनमें आम जनता रहती है, वहाँ के स्नानागार, जनसाधारण के घर आदि प्रमुख है। बावड़ी, कूप यानी कुएं, ये सब स्मारकों के अंतर्गत आते हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। जो स्मारक हैं तो मनुष्य का धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना आदि समृद्धि का विज्ञान करवाते हैं। इसके बाद में आता है मुद्राएं। मुद्राएं कहते हैं सिक्कों को, पैसों को। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापे, प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब जो मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, उनके छापों, प्रतीक यानी उनके राजा महाराजाओं के निशान रहते थे। तो किसी भी काल की विशेष की जो राजनीति एवं आर्थिक, धार्मिक स्थिति को भी वो अवगत कराते थे कि वहाँ का राजा कैसा था, वहाँ की धार्मिक स्थितियाँ कैसी थी। सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत पता चलता है। मुद्राओं पे अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि समय उस समय की समृद्धि और ज्ञान का पता चलता है। जब ये मुद्राएं छापते थे, सिक्के छापते थे, तो वहाँ के राजा होता था, शासक होता था, उसका राज चिन्ह रहता था, वहाँ की भाषा रहती थी, उस सिक्के पर लिखी हुई, उसका सन रहता था, और धातु की शुद्धता का भी पता चलता था, कितनी शुद्ध है या अच्छी है, क्वालिटी की है। सिक्के राज्य में शासकों की शक्ति के भी सूचक भी थे। अब जो सिक्के थे तो राज्य की, शासक की शक्ति के भी सूचक, ये राजा कितना बड़ा बलवान है, कितने बड़े इसके सिक्के हैं, इसमें क्या क्या इस पर लिखा था, तो उसकी शक्ति और ताकत का भी आकलन होता था। जैसे आहड़, रेट, बेराट, रंगमहल, सांभर, सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई। उत्खनन का मतलब क्या होता है? खुदाई। तो खुदाई से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। इसके बाद में आता है बर्तन और कलाकृतियाँ। बर्तन और कलाकृतियाँ
उत्खनन से प्राप्त हमें तात्कालीन बर्तन, उत्खनन से हमें तात्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई है। उत्खनन यानी खुदाई से, उत्खनन का तात्पर्य क्या है? खुदाई से। तो हमें तात्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई है। और कलाकारी में बर्तनों पर, कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ गवाक्स यानी गोखड़ों के ऊपर जो दरवाजे के बाहर बने होते बैठने के स्थान, कहते गोखड़ा की कारीगरी भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पालिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। जो बर्तन हमको प्राप्त हुए खुदाई में, उसमें जो रंग रोगन हो रहा है, उस काल की कलाकृति और उत्कृष्टता को भी वो दिखाता है। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, प्याले, रकाबियां, धूमपात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर यानी नीम का थाना सीकर के अंदर है ये, कि ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा यानी जयपुर के अंदर एवं नौह भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। प्रस्तर यानी पत्थर में। इसके बाद में होता है ताम्रपत्र, लोहे के तांबे के छोटे छोटे पत्थर पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र किसे कहते हैं? तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। तो दान पुण्य से संबंधित है ये, तो इनको दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। ताम्रपत्रों से हमें क्या क्या पता चलता है? इनके शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल और दान के प्रकार का भी पता चलता है। इसके बाद में आता है साहित्यिक स्रोत। अब ये जो साहित्यिक स्रोत है, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको इतिहास जानना है तो हमको हमारे साहित्य पढ़ने पड़ेंगे, और जो साहित्य है वो संस्कृत में भी लिखे हुए हैं, हिंदी में भी है, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा हुआ साहित्य प्रचुरता के साथ हमको मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन धर्मों की सहायता, ग्रंथों से भी सहायता मिलती है। अब जो राजस्थान का अगर हम इतिहास जानना चाहें तो हमको रामायण, महाभारत, वेद पुराण, जैन धर्मों के ग्रंथों से भी हमको इसकी सहायता मिल सकती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयनायक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। जो चौहानों की उपलब्धि, युद्ध के अंदर वीरता, साहस और विजय की जो सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, वो जयनायक कृत और पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से हमको मिल सकती है। इसके बाद में नयन चंद्र सूर्यकृत हम्मीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब जो हम्मीर रासो है या हम्मीर महाकाव्य है, जिसमें जो हमारा रणथंभौर का किला है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमको मिलती थी कि कैसे राव हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था, क्या क्या उनके सामने समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा था। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खेड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है।
ख्यात विषय साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है। नैण सिंह की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि की से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तारीखों का मतलब होता है दिनांक। इतिहास ग्रंथों से हमें विशेष मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टांड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, जो अंग्रेज अफसर था, ये अंग्रेज कर्नल जेम्स टांड द्वारा पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र के वंश भास्कर महाकाव्य लिखा था, वो सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। अब ये जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो इतिहास ग्रंथ हैं वो आज के समय में बड़े उल्लेखनीय है। धन्यवाद। शेष अगले कालांश में।